वायलेशन होगी तो चलान होंगे। कानून नरम चल रहा है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वार्डन का काम है, ये पंजाब पुलिस वाले भी पकड़े, मुहाफिज वाले भी पकड़ेंगे, डॉल्फिन वाले भी पकड़ेंगे, ट्रैफिक वाले भी पकड़ेंगे। कैमरे हो चुके हैं, फाल हो चुके हैं, इसके अलावा मैनुअल तरीके से फाइन हो रहे हैं, चलानिंग जारी सारी है। वन वे की खिलाफ वर्जी होती है, उन स्पेसिस पे अब जो है वो कैमराज उसी तरह के लगाएंगे कि गाड़ी मॉनिटर हो जाएगी। ज्यादा फाइन हो गए तो उसको फौरी तौर पे गाड़ी बंद कर देंगे। लाहौर में अब आप देखें ना तो उसी तरह से है, वो कहते हैं नहीं गाड़ी इतनी मालियत नहीं है जितने चलान हो गए। जितने भी हादसा होते हैं उनमें तकरीबन कोई 80% ऐसे हैं जिसमें मोटरसाइकिल इन्वॉल्व होता है। सर टकराने की वजह से हमारी जान चली जाए, उस सर को बचाने के लिए हेलमेट जरूरी है। रोड के ऊपर नहीं जाना, हमने जो है ना हवाओं में सफर करना है और स्मूथली जाना है। कैमरे हैं, कानून है, जगह जगह पर वार्डन मौजूद है, लेकिन हमारी आवाम बिल्कुल टच से मस नहीं होती। इतना सब होने के बावजूद भी अगर हम देखें तो यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं, जैसे अब हमारे से जैसे डीएसपी साहब है, सिर्फ देखें यहाँ पे इतने ज्यादा लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ। हालांकि हेलमेट ना पहनने पे भी जुर्माना है, डबल सवारी मना है, एक उसमें देखे 4 लोग जा रहे हैं। इतने ज्यादा कानून है, फिर फॉलो क्यों नहीं करेंगे? कानून नरम है, हालांकि हेलमेट ना पहने तो हमारा अपना नुकसान है। तो अवाम इतनी ढीठ क्यों हो चुकी है? ढीठ की बात नहीं है, एक्सेप्टेंस की बात है। जब बंदा सोच लेता है ना कि मैंने ये काम करना ये मेरी सेफ्टी के लिए है, हम सबसे पहले उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम जब हेलमेट के हवाले से हम लोगों ने नहीं पहना तो सबसे पहले हमारी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये हमारी जान की हिफाजत करता है। आप ये देखेंगे जितने भी हादसा होते हैं उनमें तकरीबन कोई 80% ऐसे हैं जिसमें मोटरसाइकिल इन्वॉल्व होता है, और ज़्यादातर जाने जो है ना वो सर की चोट की वजह से जाती हैं, और सर की चोट मुस्तकिल माजूरी या मौत। उसके बावजूद भी हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो कहते हैं जो शख्स चला गया वो चला गया, हम नहीं जाएंगे। जब हम ये समझते हैं ना कि यार हम लोग बगैर हेलमेट के जो है ना वो जा रहे हैं, तो खुदा ना खासा कहीं भी जर्रा बराबर भी कोई हमारी जैसे कोई नीचे गिर गए, चोट लगे, हमारी गलती नहीं हुई, किसी और की गलती हो गई, उसने हमें आके गिरा दिया, तो अगर खुदा ना खासा इस रोड के ऊपर हमारा सर टकरा गया, हो सकता है उस सर टकराने की वजह से हमारी जान चली जाए। उस सर को बचाने के लिए हेलमेट जरूरी है। इस चीज की एक्सेप्टेंस है। हम तो फैंटेसी में लेते हैं ना कि वार्डन वाला खड़ा है, साइड से कट लगा कर चलेंगे, पता नहीं चला, और हम हेलमेट नहीं है हम कब भी चलेंगे, बड़े फुकट से कहते हैं। तो ये हम एक्सेप्टेंस कब पाएंगे? जी एक्सेप्टेंस बात ये आती है तरबियत के साथ आती है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता, जब आप खुद से एहसास करने लग जाएंगे ना अपना दूसरों का, तब जो है ना एक्सेप्टेंस आती है। सब्र बर्दाश्त ज़रा सी भी नहीं होगा, एक लम्हे के लिए कोई ब्रेक लगेंगी, हमारे मुंह से खुद साख्ता कोई ऐसे अल्फाज निकल आते हैं। उसकी वजह ये होती है, ये नहीं होता कि जानबूझ के हम उसको अपने माइंड में बिठा के नहीं आता कि यार एक लम्हे के लिए हमारी ब्रेक भी कहीं लग सकती है। हम ये माइंड बना के आता कि जैसे हमने कहीं रोड के ऊपर नहीं जाना, हमने जो है ना हवाओं में सफ़र करना है और स्मूथली जाना है। रोड है, कुछ भी हो सकता है, आपको किसी भी जाहिर बात है, रोड का हजम, मुल्तान पुराना शहर है, रोड का हजम इतना नहीं है जितनी जो है ना गाड़ियाँ एक टाइम में आ जाती हैं। स्पेशली सर्दियों के दिनों में अक्सर औकात ऐसा होता है कि गाड़ियाँ जो है ना वो एकदम से आती हैं, स्कूल कॉलेज के टाइम में आ गई या शाम के औकात में। स्मोक है, नहीं पता चलता, अब धुंध भी आ जाएगी तो अचानक से चीज सामने आ सकती है। बिल्कुल इसी तरह से है। सबसे पहले वही बात है कि आप में सब्र बर्दाश्त ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो है ना आपके जो है हवासे खमसा वो पूरी तरह से हो, तब आप जाके ड्राइव कर सकते हैं। किसी एक भी जो है ना आवाज़ थोड़ा सा आपका इधर उधर हो तो उससे आपके एक्सीडेंट्स के चांस मज़ीद बढ़ जाते हैं। सर के कानून नरम चल रहा है, इस वजह से भी लोगों को है कि कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, बचाव हो जाएगा। नहीं, सच ऐसा हरगिज़ नहीं है। और कैमरे हो चुके हैं, फाल हो चुके हैं, इसके अलावा मैनुअल तरीके से फाइन हो रहे हैं, चलानिंग जारी सारी है। उसके बावजूद अगर कोई इस तरह से कोई चीज़ नज़र आती है तो इसकी वजह यह है कि अक्सर लोगों के पास अभी तक वो जो है ना वो पहुँचे नहीं है। मोबाइल्स में जो है ना वो लोग जब चेक करते हैं तो पता लगता है 8 चलान निकले हैं, 10 चलान निकले हैं, तो ये लम्हा बिक्री है उनके लिए जो रॉन्ग साइड से आ जाते हैं। अब हम लोगों ने उन स्पेसिस पे जिन स्पेसिस पे जो है वो वन वे की खिलाफ वर्जी होती है, उन स्पेसिस पे अब जो है वो कैमराज उसी तरह के लगाएंगे कि गाड़ी मॉनिटर हो जाएगी, शख्स भी मॉनिटर होगा, वहाँ पे बात देखते रहेंगे उनको, और सपोज दैट उसके ज़्यादा फाइन्स हो गए तो उसको फौरी तौर पे गाड़ी बंद कर देंगे। तो ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। अगर क्योंकि ये कोई भी चीज़ आगाज़ में हो ना तो इंसान को महसूस नहीं हो रही थी। जैसे ये चलानिंग जो है ना मुल्तान में अभी जो सेफ सिटी वाली है वो थोड़ा आगाज़ में है अभी, तो जब ये थोड़ा सा इस यूज़ टू हो जाएगी तो फिर एहसास होगा कि यार मेरी तो गाड़ी इतनी मालियत की नहीं है। लाहौर में अब आप देखें ना तो इसी तरह से है, वो कहता नहीं गाड़ी इतनी मालियत की है जितने चलान हो गए। जब उसको पकड़ा जाता है तो फिर वो कहता है गाड़ी रख ले। का चलान एक बाइक का था। बिल्कुल इसी तरह से है। तो इसका जो है ना हमें एहसास करना चाहिए। हमें बार बार कहने का सिर्फ यही मकसद होता है कि चलान नहीं है, वायलेशन ना हो तो चलान नहीं है।
वायलेशन होगी तो चलान होंगे। तो अब आप ये कह दें कि यार जो है ना वो कानून नरम है और हम चलते रहें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कानून बिल्कुल नरम नहीं है, सख्त है और इंतहाई सख्त है। कहीं आपने हेलमेट नहीं पहना हो तो आपको लामौला आज नहीं तो कल जो है ना आपकी गाड़ी कोई ना कोई वार्डन पकड़ के खड़ा होगा, या जो है ना वो सेफ सिटी वाले पकड़ के खड़े होंगे, तमाम लोग। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ वार्डन का काम है, ये पंजाब पुलिस वाले भी पकड़े, मुहाफिज वाले भी पकड़ेंगे, डॉल्फिन वाले भी पकड़ेंगे, ट्रैफिक वाले भी पकड़ेंगे। जो ही उसको कैमरे निशानदेही कि फलां बंदा जा रहा है, उसके 10 चालान शार्ट है, 20 चालान शार्ट है, आप इसको पकड़ो, इसको थाने में बंद कर दो, वो थाने वाले भी पकड़ेंगे। फिर बताएं आप किस तरह से उसको जो है ना वो मौजूद वो कर सकेंगे। हो सकता है वो घर तक पहुंच जाए। यानी कि सिर्फ एक इदारे से कंट्रोल नहीं होगा, जितने भी इदारे हैं, पुलिस हो, ट्रैफिक वार्डन हो, तो सभी। अभी जैसे कि यहाँ पे एक्सीडेंट था, कुछ होने ही वाला था, अब ये रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं, तेज भी चला रहे हैं, तो इसको कहें कि या क्या कहेंगे कि सब इदारे फाल होंगे फिर ये एक्टिव होगी चीज? नहीं, इदारे देखें पहले से फाल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इदारा फाल ना हो। इदारों के बगैर तो सारे सिलसिला ऐसा नहीं है। आप आधा घंटे के लिए ट्रैफिक वार्डन को यहाँ से निकाल दो, उसके बाद जो है ना आपस में दो जने आपस सुलह तक नहीं कर सकते। इस तरह से बात एक जगह पर 4 से 5 ट्रैफिक वार्डन है, लेकिन आवाम को नहीं है कोई होश, वो उसी तरह जा रहे हैं जैसे उन्होंने सोचा है। नहीं, मैंने पहले इसे आपको बताया ना कि दो चीज़ें होती हैं, या तो फिर इनको लाइन के अंदर बांध दें, या दूसरी बात है कि ये माइंडली तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लें। एक शख्स में सोच के आता है कि यार मैंने जो है ना वो झूठ बोलना है, उससे सच कैसे बुलवा सकते हैं। एक शख्स माइंड बना के आता है कि यार मैंने जो है ना खुदकुशी कर लेनी है। अब वो ज़ाहिरी बात है वो किस तरह से होगा, उसको समझाना बुझाना तरतीब देनी पड़ेगी, फिर जाके वो एक्सेप्ट करेगा कि ज़िंदगी के मज़े कैसे हैं, ज़िंदगी को कैसे गुजारना है, और आपने किस तरह से सब्र तहम्मुल को मुजाहिरा करना है और बर्दाश्त किस तरह से करनी है। कुछ चीज़ों को जो है ना उस तरह से हैवी नहीं लेना जिस तरह से जो है ना वो इंसान के लिए वो अपनी जान को खतरे में डाल दे या जान लेने की तरफ चला जाए अपने आप को।